हम लोग अधिकार तो अधिकार गांव को देना है, हम लोग लूट के लेंगे। और अभी तक अगर हम लोग जमीन बचाए हैं ना, तो हम लोग लूट के बचाए हैं। हम यहाँ पर जितना भी विस्थापन को रोकने का काम किए हैं, अगर झारखंड में जमीन बचा है, जंगल बचा है, कृषि भूमि बचा है, गांव बचा है, तो हम लोग लूट के बचाए हैं। हम लोग डंडा खाए हैं, हम लोग जेल गए हैं। गुजरात को तो रोल मॉडल मानता है, और मोदी जी का और अमित शाह का ये राज है। वहाँ पर पेशा कानून के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं पूरा दुनिया जानती है। यह दुर्भाग्य है देश का। आज की तारीख में अगर पेशा कानून लागू होता तो ये झारखंड का जो फिजा है वो बदले हुए रहता। झारखंड का तस्वीर पूरे देश में अलग जगह बनाए हुए रहता। यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं होती। पेशा कानून को लेकर जो है हमारे से बात करने जा रही हैं झारखंड की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट। चलिए उनसे जानते हैं कि पेशा कानून किस तरीके से झारखंड के लिए लाभदायक है, वो सुनते हैं। कानून को लेकर जो है अभी तक झारखंड में लागू नहीं हो पाया, और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, 24 दिसंबर 1996 में पार्लियामेंट में पास हुआ पेशा कानून, और फिर राष्ट्रपति साइन किया। भारत का संविधान तो ऐसे ही बनता है ना। जब संवैधानिक अधिकार है, तो संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हम लोग 1996 से लेके आज तक जितना भी हम लोग इस देश में 10 राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं, और ये जो 10 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, लगातार 1996 से लगातार संघर्ष कर रहा है कि ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी छोटा या तो बड़ा योजना या तो विस्थापन करने वाली योजना भी होंगी, तो वो जब तक गांव वाले लोग परमिशन नहीं देंगे तब तक वो ज़मीन वहाँ उस परियोजना को आप वहाँ पर ज़मीन पे लागू नहीं कर सकते हैं। ये ग्राम सभा को अधिकार दिया है। और उसके साथ ही इस देश में कृषि व्यवस्था को मजबूती के साथ संरक्षित करने का भी अधिकार दिया है। उसमें बहुफसली ज़मीन को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया है। उसके साथ ही ये 5वीं अनुसूची के तहत ये जो पेशा कानून बना है, इसमें जो क्षेत्र का जो गांव के सीमा के भीतर का जो जितना भी माइनर मिनरल्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको गांव के लोग नियंत्रित करेंगे। विपणन का काम गांव के लोग करेंगे। गिट्टी मिट्टी का काम, जो उनका विपणन मार्केटिंग का काम, जो कि आज की तारीख में हम कहेंगे जब मार्केटिंग जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो ये मार्केटिंग करने का भी अधिकार गांव को दिया है ये पेशा कानून के तहत में। लेकिन आज की तारीख में अगर पेशा कानून लागू होता तो ये झारखंड का जो फिजा है वो बदले हुए रहता। झारखंड का तस्वीर पूरे देश में अलग जगह बनाए हुए रहता। यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई ये सवाल नहीं उठता। यहाँ से कोई पलायन नहीं होता। यहाँ पर यहाँ पर विस्थापन नहीं होता, इसलिए कि ग्राम सभा को अगर माइनर मिनरल्स पर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ये अधिकार दिया है तो पूरी तरह से गांव मजबूत होता। और गांव कहने से कहेंगे कि आदिवासी लोगों को भ्रम है कि आदिवासी समाज को उससे मजबूत होगा। नहीं, पूरा झारखंड के आदिवासी, दलित, मूलवासी सारे लोगों को इससे बेनिफिट होता। इससे कि जंगल किसको नहीं चाहिए, शुद्ध हवा किसको नहीं चाहिए, शुद्ध पानी किसको नहीं चाहिए, शुद्ध भोजन किसको नहीं चाहिए, घर किसको नहीं चाहिए, सब कोई को चाहिए। तो पेशा कानून सब कोई को ये प्रावधान देता है, ये रहने जीने का अधिकार देता है, सबके मानव अधिकार का संरक्षण करता है। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे कि ये तो राज बनने के पहले बना, लेकिन राज बनने के बाद भी जितने भी राजनीतिक पार्टियां आई और गई, ब्यूरोक्रेट अपनी जगह पे है। ब्यूरोक्रेट, और जिस तरह से आज की तारीख में लूट मचा हुआ है, कोई नहीं चाहता है कि गांव मजबूत हो, गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो, गांव के लोगों के हाथ में ये बाजार व्यवस्था गांव के लोगों के हाथ में नियंत्रण में रहे, और गांव का मार्केट के साथ वो वर्ल्ड मार्केट में अपनी पहचान बना पाए, अपना ताकत बना पाए। वो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। और इसी के लिए
अब पेशा कानून में कई सवालें उठ रही हैं। कोई कहता है कि संशोधन की बात होनी चाहिए, कोई कुछ कहता है, और हम लोग कहते हैं कि उसमें संशोधन का है। भारत का संविधान हम लोगों को दिया है, भारत के संविधान में ये चीज़ अधिकार है, तो भारत के संविधान को तो हम लोग नमन करते हैं और उसको हूबहू लागू करना चाहिए। तभी ये देश के जितना भी आज की तारीख में माइग्रेट कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आज की तारीख में इसको लोग लागू नहीं होने दे रहा है। मैं सरकार को, झारखंड सरकार भी मैंने राज बनने के बाद ये पहला मौका मिला है कि जनता के साथ ये संवाद कर रही है, जनता के साथ संवाद कर रही है। तो आज अच्छा लगा कि कम से कम सरकार लोगों की बात सुनने के लिए लोगों को बुलाया, लोग अपनी बात कह रहे हैं। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि अब वह सरकार है, सरकार को पब्लिक बनाती है, आम जनता बनाती है, सत्ता देती है कि आप सत्ता और संसाधन में जो नियंत्रण रख रहे हो वो जनता के लिए आप नियंत्रण में रखो। ये नहीं कि सिर्फ अपना सुख भोग करने के लिए, लेकिन इस राज के लिए उसको नियंत्रण में रखो और इसको संरक्षण करो, उसका अधिकार देता है। तो आज हम लोगों ने ये आग्रह भी किया है कि इसको आप आगे जारी रखिए, ताकि जो ये राज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कैसे आगे बढ़ेगा जब आप गांव सत्ता को मजबूत नहीं करेंगे? तो सरकार ने पहला मौका दिया था, हम लोगों ने अपनी बात रखी और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं इस तरह का जो ये संवाद है उसको लगातार जारी रखें। तो ये लोकतंत्र का मतलब होगा और लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। सवाल जो उठाते हैं लोग, सवाल उठाने की जो प्रवृत्ति है, उस सवाल को सुनना चाहिए सरकार को, तभी तो हम लोकतंत्र की बात करेंगे। एक और मामला है, जैसे कि गुजरात में ये लागू है और सोशल ऑडिट जब हुआ तो एक मामला सामने उभर कर आया कि पेपर में तो हो जाता है, लेकिन जो है ग्राम सभा में इसकी डिस्कशंस नहीं होती है, मीटिंग नहीं किया जाता है और पेपर में ही इस तरीके का काम किया जाता है। ये सोशल ऑडिट में सामने आया, तो इसको कैसे टैकल करेगी सरकार? देखिए, ये तो आप गुजरात की बात करें, गुजरात को तो हमारा केंद्र सरकार रोल मॉडल मानता है, पूरे देश का विकास का रोल मॉडल मानता है। लेकिन ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है, ज़मीन के स्तर पर क्या हो रहा है, पूरा दुनिया जानता है। तो गुजरात में जो बना है वो बना है कागजों में, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं, वहाँ के राजनेता हैं, वो उतारना नहीं चाहते हैं, जनता को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और जब तक जनता को अधिकार आप नहीं दीजिएगा, तो आपने खुद कहा कि गुजरात में ये हो रहा है, तो यहाँ पर आपका पंचायत कानून के तहत में पंचायत चुनाव हुआ, 15 साल बीत गया ना, 15 साल में उन्होंने 52 अधिकार दिए, जो त्रिस्तरीय पंचायत को 53 अधिकार दिए। लेकिन 53 अधिकार में 15 साल तक जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत में जो सिलेक्ट होके जो अधिकारी के रूप में रहा, वो आज की तारीख बोलता है कि 53 जो अधिकार था उसमें से एक अधिकार भी त्रिस्तरीय पंचायत को नहीं मिला। माने सारा लगाम रहेगा आपका गवर्नमेंट के हाथ में और सारा लगाम रहेगा आपका जो माफिया तंत्र के हाथ में रहेगा। तो गुजरात को तो रोल मॉडल मानता है और मोदी जी का और अमित शाह का ये राज है, वहाँ पर पेशा कानून के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं पूरा दुनिया जानती है। यह दुर्भाग्य है देश का, यह दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो हमारे राजनीतिक अगुए हैं जो राज को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए गुजरात की बात आपने ये सवाल पूछा कि वहाँ पर पेशा कानून बना है, लेकिन कागजों में बना है, लेकिन अधिकार नहीं दिया है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, हम लोग अधिकार गांव को देना है, हम लोग लूट के लेंगे। और अभी तक अगर हम लोग ज़मीन बचाए हैं ना, तो हम लोग लूट के बचाए हैं। हम यहाँ पर जितना भी विस्थापन को रोकने का काम किए हैं, अगर झारखंड में ज़मीन बचा है, जंगल बचा है, कृषि भूमि बचा है, गांव बचा है, तो हम लोग लूट के बचाए हैं। हम लोग डंडा खाए हैं, हम लोग जेल गए हैं, हम लोग जेल अभी तक केस लड़ रहे हैं 15-15, 16-16 साल तक। इसके लिए हम लोग जेल जाके हम लोग मैंने लड़ रहे हैं। तब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कानून बनेगा, कानून बना है तो हम लोग तो लूट के लेने जानते हैं, हम लोग तो लूट के ही ले रहे हैं। दर्शक को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम देवमणि बारला है और मैं जल जंगल ज़मीन का लड़ाई लगातार लड़ते रही हूँ समाज के लिए। पूरे झारखंड में जहाँ पर भी विस्थापन का सवाल है, मैं उनके साथ रहती हूँ।
झारखंड की काफ़ी जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट को आप सुन रहे थे और किस तरीके से इन्होंने कहा कि पेशा कानून जो है संवैधानिक है और इसे लड़ के लेंगे और झारखंड में सिर्फ कागज़ पे नहीं ज़मीनी स्तर पर भी जो है उसे लागू करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।